मित्रों नमस्कार। आज कोई गंभीर बात नहीं, कोई संजीदा बात नहीं, आज दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं, आज केवल हँसने और ठहाके लगाने के लिए बात कर रहा हूँ। और इस बात का मूल आधार है कि दोस्ती की सबसे बड़ी बेइज़्ज़ती होती है कि दोस्तों से तमीज़ के साथ बात करना शुरू कर दिया जाता है। तो इस दोस्ती में सबसे बड़ी बदतमीज़ी यही होती है कि दोस्तों से तमीज़ से बात करें आप। आज इसी बात को रेखांकित करने वाला संस्मरण आपको सुना रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके सदैव की तरह मेरी मदद कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और इस पर टिप्पणी भी कीजिएगा कि आज का ये यारी दोस्ती का, यारों का, यारबाजी का एक किस्सा आपको, संस्मरण आपको कैसा लगा। दोस्तों, एक थे मांगीलाल जी शर्मा, जिनका फोटो आप देख रहे हैं और जैसा कि इनके नाम के आगे मैंने स्वर्गीय लिखा हुआ है, तो अब ये दुनिया में नहीं है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। ये मूलतः थे जीरन के रहने वाले। नीमच के पास एक बड़ा जिंदा कस्बा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है जीरन, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन योग अंजल की बात कही है, इनका दाना पानी शायद ईश्वर ने मनासा में लिखा था, तो ये मनासा के होके रह गए, मनासा में आ गए थे, मनासा में बस गए थे। अध्यापक थे और अध्यापक होते हुए, पदोन्नति करते हुए ये एडीआई बन गए थे, सहायक शाला निरीक्षक। और जिस जमाने में सहायक शाला निरीक्षक बने, उस वक्त इस पद का बहुत जलवा हुआ करता था। आप यूँ मान लीजिए कि जिला शिक्षा अधिकारी के बाद तहसील स्तर पर ये जिला शिक्षा अधिकारी के बराबर हुआ करते थे। वो जलवा हुआ करता था इस पद का। और ये पूरा जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, संस्मरण सुना रहा हूँ, ये मांगीलाल जी शर्मा का ही सुनाया हुआ है। इसमें शब्द मेरे हैं, बाकी भावना, आत्मा मांगीलाल जी शर्मा के उनकी कही हुई है। मांगीलाल जी शर्मा थे जीरन के, आके बस गए थे नीमच में, मनासा में। और उस वक्त मंदसौर जिले का विभाजन नहीं हुआ था। मनासा और जीरन आज नीमच जिले में है। लेकिन जब मांगीलाल जी शर्मा मनासा आके बसे थे, एडीआई बने थे और ये किस्सा हुआ था जो आपको सुना रहा हूँ, तब मंदसौर जिला अविभाजित था और नीमच भी मंदसौर जिले का हिस्सा था। मांगीलाल जी शर्मा की उच्च शिक्षा हुई मंदसौर कॉलेज में। मंदसौर कॉलेज में इनके 3 दोस्त बन गए थे। उनके नाम थे शांतिलाल जी जैन, नरेंद्र सिंह जी सिपानी, महेश चंद जी शर्मा। ये तीनों ही मंदसौर में मेरे स्थानीय पालक के रूप में काम कर चुके हैं। मैं इनकी शरण में, इनके आश्रय में, ये मेरे आश्रयदाता रहे हैं मेरे भी। तो ये तीनों इनके मित्र थे। और जैसा कि मांगीलाल जी शर्मा ने बताया कि जिस दिन से, पहले दिन से इनकी दोस्ती शुरू हुई, उस दिन से लेकर अंतिम क्षण तक इन तीनों ने कभी भी मांगीलाल जी शर्मा को मांगीलाल या शर्मा या मांगीलाल शर्मा कह के नहीं बुलाया। मालवी में नाम बिगाड़ कर पुकारने की एक परंपरा है। बड़े लाड़ प्यार से, बहुत लाड़ आता है तो नाम बिगाड़ देते हैं। जैसे बसंती लाल है तो उसका नाम हो जाएगा बसंतिया, जैसे बंसीलाल नाम है तो उसका नाम हो जाएगा बंशिया। तो इन्होंने कहा कि इन तीनों दोस्तों ने मुझे शुरू, पहले दिन से मुझे मांग्या मांग्या कह के मुझे संबोधित किया और इसी तरह से बात की। इनके मुंह से मैंने कभी अपने लिए मांगीलाल या शर्मा या मांगीलाल शर्मा नहीं सुना। तो जैसा कि मांगीलाल जी शर्मा ने मुझे बताया, जब ये एडीआई बन गए, एडीआई क्षमा करें, बीच में थोड़ा चूक गया मैं। इनकी उच्च शिक्षा हुई मंदसौर में। मंदसौर में इनकी यारी दोस्ती इन तीनों से हुई। उच्च शिक्षा के बाद में चारों बिखर गए। लेकिन चारों के बिखरने में हुआ कि अपने मांगीलाल जी तो आ गए मनासा में, लेकिन ये बाकी तीनों मित्र मंदसौर में ही रह गए। और इन तीनों मित्रों ने भागीदारी में एक उद्योग शुरू किया, माइक्रो केमिकल्स। उस जमाने में माइक्रो केमिकल्स देश का पहला और इकलौता उद्योग था जो फसलों के लिए खाद बनाता था। और वो खाद जमीन के जरिए नहीं दी जाती थी, एकमात्र संस्थान था जो पत्तों के जरिए खाद देने का, खाद बनाया करता था। बड़ी चर्चा हुई थी। आज भी पूरे देश में माइक्रो केमिकल्स का अच्छा खासा काम है। और महेश चंद जी शर्मा तो अब रहे नहीं, शांतु भाई साहब बीमार पड़े हुए हैं, वो लगभग बिस्तर पर हैं। और नरेंद्र सिंह जी सिपानी सारा कामकाज देख रहे हैं आजकल। तो कुल मिला के नरेंद्र सिंह जी सिपानी अच्छे कृषि वैज्ञानिक भी हैं। तो इन ये 4 मित्रों की टोली शिक्षा, अपनी उच्च शिक्षा पूरी होने के बाद बिखर गई। मांगीलाल जी उधर आ गए, नौकरी में लग गए, ये अपना अपना कारखाना चलाने लगे। ये उस जमाने की बात है कि यदि आप कभी नीमच से या चित्तौड़ से नीमच होते हुए मंदसौर में यदि आएंगे, प्रवेश करेंगे सड़क मार्ग से, तो पहले आपको नई आबादी का इलाका पड़ेगा, नई आबादी बस्ती पड़ेगी।
तो जिस जमाने की बात, उस जमाने में नई आबादी बिल्कुल जंगल जैसी स्थिति में था और माइक्रो केमिकल्स का दफ्तर इन तीनों भागीदारों ने नई आबादी के चौराहे पर खोला था और चौराहे के बिल्कुल लगा हुआ था, पास में था। तो मांगीलाल जी शर्मा ने कहा कि मैं मास्टर बन गया, ये तीनों अपना कारखाना चलाने लगे, हम सब अपने काम में लग गए। यदा कदा बात हो लिया करती थी, उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, पोस्ट कार्ड या चिट्ठी से बात हुआ करती थी, टेलीफोन हुआ करते थे कि ट्रंक कॉल बुक करने पड़ते थे एक्सचेंज के माध्यम से, और कोई बहुत जरूरी हो और आपात स्थिति हो तो ही ट्रंक कॉल से बात करनी पड़ती थी, वरना सब राजी खुशी हुआ करता था। तो बोले धीरे 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 इनका धंधा बढ़ता गया, मेरी नौकरी बढ़ती गई और मेरा प्रमोशन हो गया। तो मेरे प्रमोशन के बाद में मुझे जाना था ज्वाइनिंग करने के लिए मंदसौर के जिला मुख्यालय पे, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। तो जिस दिन मुझे जाना था उसके एक दिन पहले मैंने इन तीनों दोस्तों को खबर की कि यार मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं ज्वाइन करने के जा रहा हूँ। तो जिस तरह से देव दर्शन करके जाते हैं लोग, मंदिर धोख के जाते हैं, तो इस तरह से मैं वहां जाने से पहले तुम तीनों यार दोस्तों से मिलके, गले मिलके, वो तुम्हारे शकुन लेके, तुम्हारी शुभकामनाएं लेके ज्वाइन करने के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं फला फला बस से आऊंगा, तो तुम तीनों मुझे उस दुकान पे ही मिलना। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार शर्मा जी मानासा से मंदसौर के लिए निकले। बस मंदसौर पहुंची, नई आबादी बस स्टॉप पे उतरे और बस स्टॉप पे उतर कर ये माइक्रो केमिकल्स के दफ्तर में गए। तो मांगीलाल जी शर्मा ने जैसा बताया कि मैं दफ्तर में घुसा, तीनों बैठे हुए मेरी राह देख रहे थे, और मैं जैसे ही दफ्तर में घुसा तो तीनों ही एकदम खड़े हो गए। आइए आइए शर्मा जी, आइए आइए शर्मा जी, आइए आइए एडीआई साहब, आइए आइए मांगीलाल जी, आइए आइए एडीआई साहब कह के खड़े हो गए और जोर जोर से मुझे इस तरह से पुकारने लगे। तो यार विष्णु, मैं घबरा गया, मुझे कुछ संपटनी पड़ी, मुझे लगा कि मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ। तो मैं उल्टे पांव भाग के बाहर आया। बाहर आके मैंने अपने चारों ओर देखा, लंबी सांस ली, फिर दुकान का साइन बोर्ड देखा कि हाँ लिखा हो तो माइक्रो केमिकल्स ही है। मैं फिर धीरे दरवाजा खोल के धीरे धीरे डरते डरते अंदर गया। तीनों मुझे देख के हंस पड़े और मुझे रोना आ गया, और मैंने कहा यार तू वैसा गजब क्यों करते हो मेरे साथ मेरी जान ले लोगे क्या? तुमने आज तक मुझे मांगिया के अलावा कुछ कह के संबोधित नहीं किया, और आज तुमने मुझे मांगीलाल मांगीलाल जी, शर्मा जी, एडीआई एडीआई साहब कह के ऐसा लगा जैसे मेरी बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने, मेरी जान निकाल दी। यार कम से कम ऐसा जुल्म मत क्या करो यारी दोस्ती में यार। और बोले कह के मैं भी रोने लगा और वो तीनों भी रोने लगे, और हम चारों गले मिलकर रोते रहे, बहुत देर तक रोते रहे। फिर हम लोग सामान्य सहज हुए, और उसके बाद तीनों ने हंस के धोल मारी मेरी पीठ पे, मेरे टप्पल मारी धोल में, मेरी पीठ पे धोल मारी, मुक्के मारे और कहा जा शुभकामना सहित अब ज्वाइन करने के लिए जा। और यार उसके बाद में शकुन लेके गया, और फिर मेरी पूरी नौकरी बहुत अच्छी चली, तू देख रहा है। मांगीलाल जी इतने शानदार आदमी थे, इतने प्रेमल आदमी थे। ये किस्सा उन्होंने मुझे आगे के सुनाया। वो इतने मक्खन की तरह मुलायम आदमी थे कि किसी को उन्होंने तू तलाक से बात करते हुए देखा नहीं, और यदि किसी से तू तलाक से बात कर ली तो सामने वाला निहाल हो जाता था कि आज मुझे मांगीलाल शर्मा ने तू तलाक से बात की। इन्होंने कभी चिंता नहीं की कि कोई सामने वाला आगे रह के मुझसे नमस्कार करे। होता यह था कि मान लीजिए सड़क के एक किनारे मैं जा रहा हूँ, सड़क के दूसरे सिरे पर ये जा रहे हैं, मेरा ध्यान इनकी तरफ नहीं है, तो ये जोर से आवाज लगाते, क्या विष्णु देख नहीं रहा है, अरे नमस्ते कर ले भाई। ये इतने प्रेमल आदमी थे, आगे रहकर लोगों से मिला करते थे, और इतने जैसे कि सामाजिक प्राणी थे कि घर से निकलते तो जो काम 3 मिनट के रास्ते में हो सकता था तो वो रास्ता पार करने में 17-18 मिनट लग जाया करते थे। ऐसे मांगीलाल जी शर्मा ने कहा कि यार तेरी कभी यारी दोस्ती हो, तेरे कभी यार दोस्तों से बात हो, तो तू कभी इस तरह से ना यार दोस्तों से इज्जत से बात मत करना, वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। यार दोस्त ही यदि इस तरह से दोस्ती की इज्जत पे नीलाम करेंगे तो दोस्ती के अर्थ बदल जाएंगे। मुझे उन्होंने सबक दिया था, आगे रखे उन्होंने कहा था कि मैं तुझे सुना रहा हूँ ताकि तू, तेरा मिलना जुलना बहुत लोगों से, तू भी ध्यान रखना और इस तरह से दोस्ती की फजीयत मत कर देना। आज मुझे अचानक ही मुझे मांगीलाल जी शर्मा याद आ गए। मेरे मित्र अर्जुन पंजाबी के माध्यम से मैंने उनके बेटे राजेश से संपर्क किया, उसने फोटो भेजा, और ये फोटो मैं उन्हीं की वजह से आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। उम्मीद है मांगीलाल जी शर्मा उर्फ उन 3 मित्रों के मांगिया का ये किस्सा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको गुदगुदी हुई होगी, आपको हंसी पाई होगी। इस हंसी और ठहाके के बीच में मांगीलाल जी शर्मा को बहुत अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आज उन्होंने, उनके इस किस्से से आप हम सब निहाल हुए, हंसे। ये हंसी, ये ठहाके बराबर बने रहे, और हम सब अपने अपने यारों दोस्तों के साथ दोस्ती जिंदाबाद कहते हुए अपनी जिंदगी मस्ती से जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।